मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अचल खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। जब हम गैर कौमों में शादी की बात करते हैं तो आम तौर पर हमारी मुराद ये होती है कि हमारी बेटियों को गैर कौमों में शादी नहीं करनी चाहिए। उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि जाहिर है हम पाकिस्तान में रहते हैं और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि मसीही लड़के जो हैं वो गैर मसीही लड़की से शादी कर सकें। और उसकी दूसरी वजह यह है कि आम तौर पर जब हम कहते हैं कि हमारी बेटियों को शादी नहीं उनमें करनी चाहिए तो इसमें एक गैरत का मामला भी आ जाता है, चूंकि हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं कि जिसको हम शेम एंड ऑनर सोसाइटी कहते हैं, और बेटियां जब ऐसा कोई कदम उठाएं तो यकीनी तौर पर यह हमारे लिए शर्म की बात होती है। तो इसलिए हमारा सारा जोर जो होता है वो इस बात पर होता है कि हमारी बेटियों को गैर कौमों में शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो वहां पर हमें यह हुक्म वाज़े तौर पर नजर आता है कि खुदा सिर्फ ये नहीं कहता कि हमें अपनी बेटियां गैर कौमों में नहीं देनी है, बल्कि बाइबल का खुदा ये कहता है कि तुमने गैर कौमों की बेटियां भी अपने लिए नहीं लेनी है। चूंकि खुदा के नजदीक ये कोई गैरत का मामला नहीं है, खुदा के नजदीक ये रूहानी जिंदगी का मामला है। और बाइबल मुकद्दस का यह मानना है कि आपकी रूहानी जिंदगी पर जिस तरह से आपका जीवन साथी असरअंदाज हो सकता है शायद ही कोई और उस तरह से हो सके। अब बाइबल मुकद्दस की खूबसूरत बात यह है कि बाइबल मुकद्दस सिर्फ हमें किसी बात से मना नहीं करती है, बल्कि ऐसी मिसालें भी देती है जिसके जरिए से वो बता सके कि खुदा क्यों हमें कोई काम करने से मना करता है। अब जब खुदा ने गैर कौमों में शादी करने से मना किया तो उसके फिर खतरात से ना सिर्फ आगाह किया बल्कि चंद मिसालें भी दिखाई कि अगर हम खुदा के हुक्म के खिलाफ जाएं तो किस तरह से यह बर्बादी का बायस बन सकता है। गैर कौमों में शादी यानी ऐसे लोगों में शादी जो कि खुदा से प्यार नहीं करते हैं बल्कि खुदा के मुखालिफ हैं, उनमें शादी का क्या अंजाम होता है उसकी एक मिसाल तो हम सुलेमान की जिंदगी में पहले ही देख चुके हैं। सुलेमान वो शख्स है जो कि दाऊद का बेटा है। दाऊद वो है जो खुदा के दिल के मुआफिक है, लेकिन जब सुलेमान बादशाह गैर कौमों में शादी करता है तो हम देखते हैं कि वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारता है, चूंकि फिर उसकी बीवियां हैं जो उसके दिल को खुदा की तरफ से फेर देती है और यूं उसको गैर माबूदों की तरफ माइल कर लेती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सुलेमान अकेले का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हम देखते हैं कि फिर उसकी वजह से खुदा जो है वो दाऊद के घराने से 10 कबाइल को अलग कर देता है और दाऊद के घराने के पास सिर्फ एक ही कबीला रह जाता है, यानी यहूदा का कबीला, और उसके साथ बिन्यामीन था जो बहुत ही एक छोटा सा कबीला था जिस पर उसकी हुकूमत हो जाती है। अब इन गैर कौमों से शुरू होने वाला मामला देखिए जरा कहां तक पहुंचता है। जब ये 10 कबीले अलग हो गए तो उसका जो पहला बादशाह बना वो यरबाम था। अब यरबाम जो था जब वो बादशाह बन गया तो उसे एक बड़ा खतरा महसूस हुआ कि अब जो मेरे लोग हैं यानी 10 कबीलों के लोग हैं वो अब ईदें मनाने के लिए, इबादत के लिए वो यरूशलेम जाएंगे जो कि यहूदा के मुल्क में है जहां पर दाऊद का घराना हुक्मरान है। तो उसने सोचा कि अगर ये वहां गए तो ये फिर से उसके लोग ना बन जाएं और मेरे खिलाफ बगावत ना कर दें। तो उसने क्या किया कि उसने जो 10 कबीलों की सरहद थी जो यहूदा के साथ मिलती थी, यरूशलेम जहां पर हैकल थी उनके साथ मिलती थी, तो उसने वहां पर बुत खड़े कर दिए ताकि लोग जब ईद मनाने जाएं तो वहीं से ईद मनाकर वो वापस आ जाएं। तो अब सोचिए कि जब सुलेमान ने गैर कौम औरतों से शादी की, उन्होंने सिर्फ उसका दिल नहीं फेरा बल्कि जब ये कबीले अलग हो गए तो अब सूरत हाल बद से बदतर होती है और हम देखते हैं कि लोग जो है वो खुदा से दूर होना शुरू हो जाते हैं। वो बजाय इसके कि सच्चे खुदा की इबादत करें, अब वो उन्हीं जो वहां पर बुत खड़े कर दिए गए, बैलों की शक्ल के बुत खड़े कर दिए गए, वो उसी को यहोवा कहने लगे। लेकिन सूरत हाल उस वक्त और भी गंभीर होती है कि जब इन 10 कबीलों का एक और बादशाह जिसका नाम अखीयब था वो एक गैर कौम औरत से शादी करता है जिसका नाम एजबल था। अब एजबल के बारे में हमें सलातीन की पहली किताब में बताया गया है कि वो इत्तबाल की बेटी थी और इत्तबाल जो था वो बाल का पुजारी था, जिसको आप उसका चीफ प्रीस्ट कहते हैं, वो था। सो खुद भी ये बाल की पुजारन थी।
अब अखीयब जो था वो खुद भी खुदा से कोई ऐसा डरने वाला नहीं था, उससे प्यार करने वाला नहीं था। अब जब एजबल अखीयब की दुल्हन बनकर आई तो इसने आकर फिर पहला काम यह किया कि इसने इस्राएल से यहोवा का नाम ही मिटाने की कोशिश की। इसने उन तमाम नबियों और कहनों को कत्ल करना शुरू कर दिया जो कि यहोवा का नाम लेते थे। उसकी जगह इसने बाल के पुजारी जो थे वो अपने पास रख लिए और यूं फिर इन 10 कबाइल से खुदा का नाम, यहोवा का नाम बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। अब ये वो सुनेरियो था जिसमें आप एलिया नबी को आता देखते हैं और जो सारी उसकी एपिसोड है जो उसने किया उसका पॉइंट ये था कि साबित हो जाए कि सच्चा खुदा कौन है। क्यों ये साबित करने की कोई जरूरत पेश आई? क्योंकि इस्राएल जो था अब खुदा से दूर हो चुका है, अब वो बाल के पूजा करते हैं और एलिया का ये मानना था कि जो भी सच्चा खुदा होगा वही बारिश भी बरसाएगा, वही आग भी बरसाएगा। क्यों? ताकि लोग ये देखकर बाल की पूजा छोड़कर वो जो है वो खुदा की तरफ वापस लौट आए। लेकिन यहां पर दिलचस्प बात यह है कि एलिया की खिदमत के नतीजे में ये 10 कबाइल थे वक्ती तौर पर खुदा के तरफ लौटे, इन्होंने खुदा की तरफ रजू किया, लेकिन ये बहुत ही वक्ती साबित हुआ। और जो नुकसान ये एजबल नामी औरत जो पहुंचा चुकी थी ये इस कदर गहरा था कि उससे इस्राएल कभी भी फिर जो है वो रिकवर नहीं कर सका। और फिर देखते हैं कि इनकी जो बुत प्रस्ती थी इस कदर बढ़ी कि इन्होंने खुदा को जो है बिल्कुल ही तर्क कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि शाय असूर इन पर हमला करता है और 10 कबीलों को असीर करके ले जाता है। और फिर ये 10 कबीले कभी कबीलों के तौर पर इस्राएल में वापस नहीं आते हैं। और फिर इन्हीं को कहा जाता है 10 लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इज़राइल, कि ये वो कबीले हैं जो हमेशा के लिए गुम हो गए। इन कबीलों में से चंद खानदान तो सरवाइव कर सके, बट एज अ ट्राइब, एक कबीले के तौर पर इनका सर्वाइवल खत्म हो गया और कभी भी ये वापस नहीं लौटे। और उसकी वजह क्या बनी? पहले तो सुलेमान बादशाह की जो गैर कौम औरतों से शादी थी और उसके बाद अखीयब की एजबल से शादी, जिन्होंने आकर यहोवा का नाम ही इस्राएल से मिटा दिया। अब मेरे अजीजों, हमारे लिए जो सोचने की बात है वो ये है कि आज जब हम अपने लिए जीवन साथी ढूंढते हैं तो आम तौर पर हमारा सारा जोर जो है वो जिस्मानी बातों पर होता है कि लड़की या लड़का जो है वो देखने में कैसा है, उसकी तालीम क्या है, उसकी जॉब क्या है। लेकिन हम कम ही इस बात पर गौर करते हैं कि जिस घर में हम अपने बेटे और बेटी को ब्याह रहे हैं उनका खुदा के साथ ताल्लुक कैसा है। और मैं चूंकि खादम हूं और मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं और उन केसेस की बिना पर मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप ये खुदा से डरने वाले हैं और आप इस बात का लिहाज नहीं करते कि आपकी शादी जिससे हो रही है रूहानी तौर पर वो कैसा है, तो आप शायद अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि अगर आपका जीवन साथी खुदा के साथ चलना नहीं चाहता है और आप तो चलना चाहते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जो खुदा के साथ वॉक है वो उसके लिए आपको दुगनी स्ट्रगल करना पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आपका जीवन साथी खुदा से डरने वाला है तो वो शायद कामिल नहीं होगा, लेकिन अगर वो वाकई खुदा से डरता है तो इसका मतलब होगा कि उसके बेहतर होने के चांसेस जो हैं वो दूसरे की बनिस्बत बहुत ज़्यादा रहते हैं। मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि अगर हमारे जीवन साथी नेक हैं तो फिर हम उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो दुआ करें कि खुदा आपको ऐसा जीवन साथी दे जो खुदा से डरने वाला हो, जो आपके लिए, आपके घराने और आपकी नस्लों के लिए बाइस बरकत बने। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।